हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ARRB LP टेक्नीशियन 2018 के 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी 17 तारीख 8वां महीना 2018 के क्वेश्चन है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन साइंस स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइंस का डिस्कशन प्लस जीके का डिस्कशन होगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, मतलब कार्बन का अपरूप नहीं है चुनना है। तो ग्रेफाइट तो जानते हैं कार्बन का अपरूप है, जो षष्ठ फलकीय होता है और विद्युत का सुचालक भी होती है। फ्लोरीन जो फुटबॉल जैसा इसकी संरचना होती है, जिसको कार्बन 60 के भी नाम से जाना जाता है। इसका ये भी फ्लोरीन फुटबॉल की जैसी संरचना होती है, ये भी कार्बन का अपरूप है। हीरा जिसको चतुष्फलकीय होती है, ये भी कार्बन का अपरूप है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन का यौगिक है, यानी CO2 ये यौगिक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहा एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिएगा। 15 एक क्वेश्चन है जीके से। देखिएगा, वो रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में पहले चंपारण के किसान 5 कठिया प्रणाली को अपनाते थे। नहीं, यहाँ पर 3 कठिया होना चाहिए था। 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा में 5 कट्ठा बोया जाता है, यानी 3 कट्ठा बोया जाता था। इसको गलत थोड़ा सा टाइप कर दिया है, 3 कट्ठा बोया जाता। 3 कठिया प्रणाली ये नील का खेती के लिए था, जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा किसानों को न्याय दिया गया था 1917 ईस्वी में। और चंपारण में, बिहार का चंपारण में ऐसा हुआ था, जो नील की खेती से संबंधित है। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा इयोन और अलैंगिक दोनों रूपों से उत्पन्न करता है, यानी लैंगिक भी जनन करती है और इयोन माने अलैंगिक और लैंगिक दोनों करता है। और कौन है? हाइड्रा को आप जानते हैं कि ये मुकुलन भी द्वारा करता है, मुकुलन द्वारा भी और पुनः जनन के भी द्वारा करता है, यानी दोनों विधि से करता है। और निषेचन से भी हाइड्रा अपना जनसंख्या बढ़ाती है, यानी निषेचन करता है। और कवक की बात करें, एक कवक है जो अलैंगिक होती है, ये भी अलैंगिक होती है। अमीबा में ये द्विविखंडन के द्वारा अपनी जनन करता है। और आपको बता दें, प्लेनेरिया है जो बहुविखंडन के द्वारा होती है, यानी रीजनरेशन करता है। प्लेनेरिया एगो मिलेगा आपको, प्लेनेरिया जिसको सबसे छोटी आँख होती है, ये का करती है, ये रीजनर यानी पूर्ण जनन सबसे ज़्यादा करती है। कौन? प्लेनेरिया। बस प्लाज्मोडियम की बात करें जिससे मलेरिया होती है, ये किससे? ये बहुविखंडन करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोहा जो कि गुणों के कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, और इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया था। इस कम की किसका था? न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया था, तो उसने क्या किया कि जब न्यूलैंड के 3-4 क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला है कि न्यूलैंड के नियम कहाँ तक फॉलो करता था? कैल्शियम तक फॉलो करता था, यानी कैल्शियम तक लागू होता था। इसका पीरियडिक टेबल कहाँ तक था? थोरियम तक था। और इसको समय कितने तत्व थे? इसको समय 56 तत्व थे। कितने तत्व? 56 तत्व थे। और इसने ही जब कोबाल्ट को एफी से, कोबाल्ट और निकल को एफी से दूर रखा था। किसने? न्यूलैंड के अष्टक नियम में ही कोबाल्ट और निकेल को दूर रखा था। किसको? लोहा से, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेंडलीव की बात करें, ये दरवान पर पहले आवर्तनी को सजाए थे, जिनको समय 63 तत्व लगभग था। और आधुनिक आवर्तनी को मोस्ले को कहा जाता है, जो परमाणु संख्या के अनुसार पर सजाए। किस पर? परमाणु संख्या के अनुसार सजाए थे। डुबेनर की बात करें, ये त्रिक नियम दिए थे, बोले थे कि A B C 3 वो तत्व होगा, तो A+C
बटा 2 यानी औसत B के द्रव्यमान के बराबर होगा। किसका? डोनेट के त्रिक नियम। और डोनेट ने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक ही खोज किया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 19 के बाद देखिएगा 23 नंबर। देखिएगा 23 बहुत अच्छी क्वेश्चन। देखिएगा बोल रहा है रिक्त स्थान को उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे में समजन्य यानी जीनोटाइप टी, छोटी टी, बड़ी आर और छोटी आर है तो समलक्षणी यानी पौधा फिनोटाइप में कैसा, यानी फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकल, मतलब दिखेगा कैसा, दिखेगा कैसा। और जीनोटाइप माने होता है ये आंतरिक गुण होता है। तो दिखेगा कैसा, इसका जुगाड़ बताते हैं आपको। देखिए अगर छोटी टी 2 गो है तो ये हो जाएगा बौना पौधा। अगर दोनों टी बड़ी है तो कैसा हो जाएगा, एक लंबा पौधा हो जाएगा, या एक बड़ी है एक छोटी है, ये भी लंबा पौधा हो जाएगा। अगर बड़ी आर 2 गो हो तो ये गोल बीज होगा, क्या होगा? गोल बीज। या बड़ी एक आर हो छोटी आर हो तो ये कौन हो जाएगा? ये भी गोल बीज होगा। लेकिन छोटी आर हो तो ये झुर्रीदार बीज हो जाएगा, झुर्रीदार बीज। इसको याद रखिएगा। छोटा टी है तो क्या होगा? बौना है, यानी छोटा टी है। बड़ा टी है तो लंबा हो गया, टॉल में लंबा होता है तो बड़ा टी मैंने बड़ा लंबा, और छोटी टी मैंने बौना। और आर मैंने राउंड होता है, राउंड मैंने गोल तो गोल। बड़ी आर मैंने गोल और छोटी आर मैंने झुर्रीदार मतलब चपटा हुआ, तो कौन हो जाएगा? देखिएगा अब छोटी टी 2 है तो छोटी टी है तो कौन हो गया? बौना। और बड़ी आर पहला वाला तो बड़ी आर है तो गोल हो गया, बड़ा वाला लेना है तो इन्हें गोल हो जाएगा, तो बौना और गोल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर झुर्रीदार लंबा की बात करता है, यहाँ लंबा कहता है तो टी हो जाता टी, और आर भी हो सकता था, या टी आर भी हो सकता था, ए भी हो सकता है। बौना की बात करें तो बौना के यहाँ टी हो जाता, और यहाँ आर हो जाता, या आर हो जाता, ऐसा हो जाता तो ये ऐसा हो जाता। लंबा की बात करें तो टी हो जाता, और छोटी आर हो जाता, लंबा हो गया झुर्रीदार हो गया, ऐसा होता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद की होगी समझ में आया होगा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, अभी बताइए एक उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है? एक पॉजिटिव होती है, यानी एफ क्या हो गया? F10 पॉजिटिव हो गया, मुख्य अक्ष पर रखा गया है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी, देखिए वस्तु की दूरी उत्तर रहे, अवतर रहे, लेंस रहे, दर्पण रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और सभी के वस्तु की दूरी माइनस में होती है, -30 सेंटीमीटर होगा। तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी निकालना है। तो लेंस की क्या जानते हैं? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगर आपको माइनस प्लस में दिक्कत होता है तो इसको ऐसे कीजिएगा कि 1/v बराबर माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/f, और माइनस में तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। अब इसको ऊपर बैठा दीजिए। देखिए हम बैठा देते हैं। देखिएगा 1/v निकालना है, और f कितना है? 10 में, तो यानी प्लस में 10 है, और u कितना है? माइनस में, यानी -1/30 हो जाएगा। एलसीएम लिए तो 30 हो गया, और 30 को 10 से भागा दिए तो 3 बार में, और 30 को 30 से दिए तो 1 बार में, यानी कितना हो गया? 1/v बराबर 2/30 हो गया। इसको काटेंगे तो 1/v बराबर 1/15, तिरछा गुना कर दीजिए तो v बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट। हमेशा वस्तु दूरी कोई भी कुछ रहे हमेशा माइनस में ही लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिएगा 26 नंबर। देखिएगा 26 नंबर कह रहा है, 26 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा बोल रहा है यदि हम धोवन सोडा की थोड़ी मात्रा ले लेते हैं, धोने वाली सोडा का सूत्र होता है NaCO3 इंटू 10 बाल्टी पानी यानी 10H2O होती है। ये धोने वाली सोडा हो गया, प्लस ये हो गया धोने वाली सोडा थोड़ा मात्रा में लिए, तन्नु HCl मतलब पतला
HCl लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होगी, जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl यानी नमक बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। इसका रिएक्शन याद रखिएगा, CO2 बनेगा और CO2 गैस तेज बुझबुझाहट के साथ निकलता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी आप देखे होंगे, कभी आप सर्फ लीजिएगा, उसी को हम धोवन सोडा बोलते हैं, अगर उसको ले लीजिएगा हाथ में और थोड़ा सा आप ऐसे रखिएगा तो बहुत गर्म देगा उसमें आपको, और अगर उसको में Cl डाल दिए तो और गर्म हो जाएगा, यानी तेज बुझबुझाहट के साथ गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर कौन 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद देखिएगा, 28 देखिएगा, बोल रहा है यदि किसी आपतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक है कि किसी भी समतल दर्पण पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होती है। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और जब परावर्तन हो जाए यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों बराबर होता है, यानी 30 EV है तो 30 EV हो जाएगा। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों दर्पण के एक ही तल पर मिलती है। ये 2 नियम होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा, इसको समझिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ही दे दिया है। ऐसे भी आपको याद रखना कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, परमाणु द्रव्यमान 14 होती है, हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिएगा, एक होता है अमोनिया, ये अमोनिया दिया है, और एक मिलेगा आपको अमोनियम, दोनों के कन्फ्यूजन हो जाएगा। अमोनियम, तो देखिए बड़ा कौन है अमोनियम और छोटा कौन है अमोनिया। तो अमोनिया के होता है सूत्र NH3, लेकिन अमोनियम को NH4 होती है। तो ऐसे याद रखिए, बड़का के बड़का को होगा और छोटा के छोटा हो जाएगा, यानी NH4 होगा अमोनियम के और NH3 अमोनिया को। तो N कितना है 14 हो गया, इसका परमाणु द्रव्यमान दिल है, और H के कितना होता है हाइड्रोजन के 1 होता है, 1 गुने 3, यानी कितना हो गया 14 और 3 17 हो गया। और यहाँ देखिएगा 1 बढ़ा दीजिए तो 18, तो कोई भी अमोनियम के मार देगा 18। ध्यान समझिएगा, अमोनियम का NH4 होता है, अमोनिया का NH3 होता है, यानी 17 होगा। अगर इसको निकाल दीजिएगा तो 18, ये भी ऑप्शन में है ही है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, SI इकाई भार का क्या होती है। तो भार का न्यूटन होता है, भार का न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का केजी होता है, द्रव्यमान का केजी होता है। डाइन किसका होता है ए। सीजियस मात्रक किसका होता है, सीजियस मात्रक किसका होता है, बल का होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। एक भी और याद रखिए कि एक जूल बराबर 10 के पावर 7 आग्रह होता है, जो आग्रह होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आग्रह होती है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होती है। ग्राम सीजियस मात्रक है द्रव्यमान के, और सीजियस है किसका, बल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर। देखिएगा, बोल रहा है मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसकी द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, और त्रिज्या मतलब पृथ्वी के आधे यानी एम कितना है 1/2 है, और त्रिज्या 1/3 है, यानी जी कितना है, अच्छा आर कितना है 1/3 है। तो जी का मान क्या होगा, छोटी जी के मान। तो देखिए जी बराबर क्या होता है, छोटी जी बराबर जी एम यानी पृथ्वी के एम द्रव्यमान है, और ये आर स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं, इसको कीजिए, इसको बैठाई नहीं कीजिए, 1/2 कर दीजिए द्रव्यमान, और कितना है आर, कितना है आर का स्क्वायर, तो इसको आर का स्क्वायर किए तो कितना 1/9, यानी 1/9 हो जाएगा। तो ऊपरे लेके चल जाइए 1/2, और इसको क्या हो जाएगा, नीचे है तो ऊपरे हो जाएगा, यानी 9/2 जी लिख देंगे। यानी इसको सूत्र पर नहीं बैठाइए, सीधे आप 1/9 कर दीजिए और 1/2 और उसी को उलट दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। आप सूत्र पर बैठाइएगा तो थोड़ा सा आपको टेढ़ नज़र आएगा, कि आप इसको m/2 कीजिएगा, इसको r के 1/3 का होल स्क्वायर कीजिएगा, कुछ नहीं 1/2 लीजिए, और 1/3 है तो 1/9 ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है, उसको ऊपर लेके चलाइए, आपको समय बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण टेक्सोनोमी के वर्गीकरण मूल इकाई हैं। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई को स्पेसीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका जनक कार्लिनियस थे। कौन? कार्लिनियस ने ही द्विनामपत्ति दिए थे, यानी कार्लिनियस टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। और सबसे छोटी इकाई जिसे जंतु को बांटा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया, याद रखिए इसका ट्रिक याद रखिए, कोटेलिया पंडित को फादर जीएस पढ़ाते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। के से हो गया किंगडम हो गया, पी से फाइलम हो गया, सी से क्लास हो गया, ओ से ऑर्डर हो गया, एफ से फैमिली हो गया, और जी से जीनस हो गया यानी जाति हो गया, और एस से स्पेसीज। तो सबसे छोटे कौन हो गया? स्पेसीज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्पेसीज मतलब स्पेसीज मैंने नस्ल हो गया, और सबसे अंतिम हो गया, और जीनस मैंने जाति होता है। तो इसी याद रखिए, कोटेलिया पंडित को फादर जीएस पढ़ाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद, चूने के पानी चूने है यानी CaOH H2। चूने के पानी यानी बुझा चूना हो गया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित किया जाए यानी CO2 प्रभावित किया जाए तो दूधिया रंग हो जाए। ऐसा किसका कारण है? अब जानते हैं किससे कौन बनता है? CaCO3 बन जाएगा। अब देखिएगा, जब आप पानी में मिला के जब प्लास्टर करवाते हैं चूना से तो कुछ दिन के बाद चमकने लगता है और बहुत कड़ा हो जाता है। ये कौन सा बन जाता है? ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CO2 यानी संगमरमर का निर्माण करता है। और संगमरमर का निर्माण करता है कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से? इसको मतलब चूना मिला देता है, अब ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaOH हो जाएगा। बेरियम कल में तो इनमें है ही ना, जो रहेगा नहीं वो कहाँ से होएगा? नहीं होगा, ये हाइड्रोकार्बन होगा नहीं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद देखिएगा 48 नंबर सीधे देखिएगा। 48 नंबर का कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कितनी होती है, यानी बड़ी जी का मान कितना होता है? तो 6.67 × 10 के पावर -11, ध्यान से देखिएगा, -11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है। माइनस में 11 होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सभी जगह लागू होता है, ब्रह्मांड में किसी भी जगह सभी जगह ये जी का मान नियतांक लागू होती है, यानी कांस्टेंट होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं, मतलब खत्म होने वाली नहीं है? देखिएगा, नवीनीकरण स्रोत नहीं है तो देखिएगा, मतलब नहीं कह रहा और नवीनीकरण नहीं है तो कौन नहीं है? जीवाश्म, जो खत्म होने वाली ऊर्जा है तो खत्म होने जीवाश्म हो जाएगा। जो नवीनीकरण नहीं है ये अनवीकरणीय है। और पवन ऊर्जा जो नवीकरणीय मतलब बहुत दिन तक चले, नवीनीकरण पवन ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं, हवा कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाला है, और भूतापीय भी खत्म होने वाला नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? जीवाश्म ऊर्जा। जीवाश्म में यानी पेट्रोल, ये सब खत्म होने वाली ऊर्जा है। पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब खत्म होने वाली है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगती है। विटामिन के की कमी से खून बहने लगती है और रक्त की थकान नहीं जमती है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो खून बहने लगी यानी थकान नहीं जमेगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होती है। और सबसे प्रचुर मात्रा में वो ईस्ट, याद रखिए NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है कि ईस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरान कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराए तो कॉपर प्लस
जल बनेगा। इनमें से किसका उदाहरण है? तो आप जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जब हाइड्रोजन का जुटना होता है रिडक्शन अभिक्रिया होती है, और दोनों को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो देखिएगा यहाँ से O हट के यहाँ जुट गया और H2 भी यहाँ जुट गया, मैंने एक जगह दोनों जुट के क्या हो गया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। वियोजन मतलब टूटना होता है, जो कोई वस्तु कोई तत्व AB है यौगिक तो A+B में टूट जाए यानी वियोजन हो जाएगा यानी टूट जाएगा। अब चयन मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुटना हो गया, अब चयन मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुटना हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट, और दोनों को मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर होती है, और mgh ये स्थित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है, और ए फादर बराबर माँ, ए का हो गया बल हो गया, और mv का है संवेग है, mv संवेग है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जीके 2 आपको मिला होगा, एक पहले मिला एक अभी मिला है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत गुरु शिखर का नाम है? किसका? अरावली पर्वत जो अवशिष्ट पर्वत है, जो बहुत पुरानी पर्वत है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची कौन है? ये अनायमोड़ी है, अनायमोड़ी है, अनायमोड़ी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सतमुड़ा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। अब विंध्याचल ये बिहार तक पहुँच जाता है, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार तक विंध्याचल पहुँचती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 69 नंबर, 69 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि अधात्विक गुण बढ़ती है। देखिएगा ये प्रेडिक्टेबल हो गया, ये प्रेडिक्टेबल मान लीजिए हम पढ़ दिए। इसको में जानते हैं आप कि लेफ्ट से राइट में जाने में परमाणु आकार, ये सब अधातु इधर में मिलेगा आपको, अधातु, तो ये तरफ अधातु परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या सब घटती है, यानी अधातु गुण, अभी अधातु गुण करें तो यहाँ का होगा बढ़ेगा। इसी इधर में सोडियम है और यहाँ पर आपको कौन मिलेगा? आपको पर फ्लोरीन मिलेगा। तो ये कहा अधातु, तो इधर से इधर धातु है तो धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रही है? अधात्विक गुण घट रही है। तो सोडियम से क्लोरीन जाने में क्या होगी? घटेगी। सोडियम से कहाँ तक? क्लोरीन तक जाएंगे तो अधातु गुण घटेगी, अधातु गुण बढ़ेगी, धातु गुण घटेगी, क्योंकि सोडियम का धातु है, क्लोरीन का धातु, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन से हो गया, ऑक्सीजन से सिलोनिन, तो ऑक्सीजन से सिलोनिन ये भी तो यही है, लेकिन ये छोटा है, सबसे ज़्यादा ये बड़ा है। यहाँ पहला आवर्त से शुरू होता है और 17वां आवर्त क्लोरीन यहाँ आ जाता है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैग्नीशियम से बेरियम, मैग्नीशियम से बेरियम नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, इन्हें धात्विक गुण घटता है, ये गलत हो गया। पोटेशियम से सीजियम, ये भी धातु गुण बढ़ता है, धातु गुण घटता है। सीधा याद रखिए कि इधर धातु है, इधर अधातु है, तो धातु गुण तरफ जा रहे हैं, तो धातु बढ़ेगा, धातु घटेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है कि वायु का निरपेक्ष अवर्तनांक कितनी होती है? तो वायु के 1.0003 होते हैं, 0 3 को हो जाएगा और उसके बाद 3 होगा। इसको याद रखिएगा कि 3 को 0 के बाद 3 होगा। इसको कभी डॉट में रखिएगा, कभी 2 को 0 दे के दे देगा, देखिएगा वही एकदम रियल डाटा है। अब ध्यान रखिएगा 3 को 0 के बाद 3 होगा, एग्जिट डाटा है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि NTP पर गैस X का 10 ग्राम का आयतन 5.5 लीटर है, तो X का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कोई भी तत्व हो NTP पर हो, नॉर्मल टेम्परेचर पामर हो, तो 22.4 लीटर होती है। अगर यहाँ पड़ी 10 ग्राम में 5.6 लीटर है, तो इसको देखिएगा कितना गुना है? 4 गुना,
यानी इसको गुना कीजिएगा 5.6 से 4 गुना तो 22.4 हो जाएगा। इसको भी 4 गुना कर दिए यानी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद किया हूँ कि अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा।